एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2023 का 300 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके जरूर देख लें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज India has signed agreement on cooperation in training of diplomats with which country? भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एंड योर ऑप्शंस आर पनामा, मेक्सिको, कोलंबिया, यूएसए एंड जापान। एंड करेक्ट आंसर इज पनामा। 9 जनवरी को इंदौर में 17 प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर और पनामियन फॉरेन मिनिस्टर जनाइना तिवाने ने एक ऑफिशियल अग्रीमेंट साइन किया है डिप्लोमेट्स के ट्रेनिंग में कोऑपरेट करने के लिए। और यह अग्रीमेंट दोनों देशों के डिप्लोमेटिक अकेडमी में जो डिप्लोमेट्स हैं वे अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को एक्सचेंज करने का बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है, देखते हैं पनामा के रिगार्डिंग कुछ ट्रिविया। पनामा का जो कैपिटल है वो है पनामा सिटी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सिस बैंक हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द डैश टू एस्टैब्लिश अ सेंटर फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। एंड योर ऑप्शंस आर आईआईटी मद्रास, आईआईएम कोलकाता, आईआईटी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु एंड आईआईएम अहमदाबाद। एंड योर करेक्ट आंसर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। एक्सिस बैंक ने एक एमओयू साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट के साथ। बेंगलुरु में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करेगा और यह जो सेंटर होगा यह देश के भविष्य के निर्माण में वाइटल रोल प्ले करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस जैसे जितने भी फ्यूचरिस्टिक एरिया हैं उनमें भी फाउंडेशन रखेगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, what is the estimated GDP growth of India in 2022-23? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार 2022-23 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि कितनी है? एंड योर ऑप्शंस आर 6.80%, 7%, 7.20%, 7.40% एंड 7.60%। एंड करेक्ट आंसर इज 7%। NSO द्वारा इंडिया की इकोनॉमी की एक्सपेक्टेड ग्रोथ 7% है करेंट फाइनेंशियल ईयर में, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स। फर्स्ट टाइम 2016 एंड 17 में इंट्रोड्यूस किया गया था एंड दैट टाइम जो जनवरी के फर्स्ट वीक के एंड में पब्लिश किया जाता था। और यह उस फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी के एक्सपेक्टेड ग्रोथ का पहला ऑफिशियल एस्टिमेट था। बट यह एक एडवांस एस्टिमेट है क्योंकि यह फाइनेंशियल ईयर के ओवर होने से बहुत पहले ही पब्लिश हो जाता है, जिसमें Q3 का डाटा इंक्लूड नहीं रहता है, जो कि फरवरी एंड में सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स में पब्लिश किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन इज अवॉर्डेड टू रेलवे स्टेशन बाय होम? ईट राइट स्टेशन प्रमाणीकरण रेलवे स्टेशनों को किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? एंड योर ऑप्शंस आर IRCTC, FSSAI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, Bureau of Science Standards and Quality Council of India. And your correct answer is FSSAI. FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पैसेंजर्स को सेफ एंड होलसम फूड प्रोवाइड कराने वाले रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया है और यह सर्टिफिकेट ईट राइट इंडिया मूवमेंट का पार्ट है, जो FSSAI का लार्ज स्केल एफर्ट है, जिसमें सभी इंडियंस के लिए कंट्री का जो फूड सिस्टम है उसको सेफ, हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड बनाने का इंश्योरिटी देता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जगन्नाथ थोरू स्कीम प्रोवाइड्स इंटरेस्ट फ्री लोन्स थ्रू बैंक्स टू पेटी ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस। जगन्नाथ थोरू इज ए स्कीम ऑफ विच स्टेट? जगन्नाथ थोरू योजना छोटे व्यापारियों और कारीगरों को बैंकों के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है। जगन्नाथ थोरू किस राज्य की योजना है? एंड योर ऑप्शंस आर केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना एंड तमिलनाडु।
एंड योर करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है जगन्नाथ होरू, जिसमें कि वो हेल्प करता है स्मॉल ट्रेडर्स का जो कि हाई इंटरेस्ट रेट से जूझ रहे हैं। जितने भी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स है जैसे हॉकर्स, स्ट्रीट वेंडर्स एंड आर्टिसंस, उन सभी को बैंक के द्वारा पर ईयर 10,000 का इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। ये अभी न्यूज़ में था क्योंकि आंध्र प्रदेश के सीएम YS जगन रेड्डी जी, उन्होंने RS 395 करोड़ रुपीस को रिलीज किया है अंडर द जगन्नाथ होरू स्कीम के तहत, ताकि 3.9 लाख जो पेटी ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के रिगार्डिंग कुछ ट्रिविया देखते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम है YS जगन मोहन रेड्डी एंड यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The National Payments Corporation of India has allowed UPI transaction for non-resident bank accounts linked to mobile numbers of how many countries? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने कितने देशों के मोबाइल नंबरों से जुड़े अनिवासी बैंक खातों के लिए यूपीआई लेन देन की अनुमति दी है? एंड योर ऑप्शंस आर 2, 4, 6, 8 एंड 10 एंड करेक्ट आंसर इज 10। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो एनपीसीआई ने नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट जिनमें 10 कंट्रीज की मोबाइल नंबर्स लिंक्ड है उन्हें यूपीआई ट्रांजैक्शन की अनुमति दी है। वो जो 10 कंट्री है जिन्हें यह फैसिलिटी अलाउ की गई है वो है सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, यूएसए, सऊदी अरबिया, यूएई एंड यूके। एंड बहुत जल्दी और सारी कंट्रीज को भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज ऑन December 30, 2022, the total balance in basic bank accounts under प्रधानमंत्री जन धन योजना reached dash। 30 दिसंबर 2022 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बुनियादी बैंक खातों में कुल शेष कितने तक पहुंच गया है? एंड योर ऑप्शंस आर 1.20 लाख करोड़, 1.30 लाख करोड़, 1.40 लाख करोड़, 1.60 लाख करोड़ एंड 1.80 लाख करोड़। एंड करेक्ट आंसर इज 1.80 लाख करोड़। सो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर में जितने भी बेसिक बैंक अकाउंट्स हैं उनका जो टोटल बैलेंस है वो पहुंच गया है 1.80 लाख करोड़, और इसमें जो टोटल बेनिफिशियरीज है वो है 47.84 करोड़, जिसमें कि 26.54 करोड़ जो है वो वुमेन बेनिफिशियरीज हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया था 15 अगस्त 2014 को, एंड इसको लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2014 को अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिजनेस इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे इज कंडक्टेड मंथली बाय होम? व्यावसायिक मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण मासिक रूप से किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? एंड योर ऑप्शंस आर IIM लखनऊ, IIM बेंगलोर, IIM कोलकाता, IIM अहमदाबाद एंड IIM कोझिकोड। एंड करेक्ट आंसर इज IIM अहमदाबाद। सो IIM के बिजनेस इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे के मुताबिक एक साल आगे इंडियन कंपनीज की इन्फ्लेशन की उम्मीदें अक्टूबर में 6 बेसिस पॉइंट से गिरकर नवंबर में 4.7 बेसिस पॉइंट तक आ गई है। सिर्फ 2 सर्वे कंडक्ट कराए जाते हैं इंडिया के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन को मेजर करने के लिए। सो IIM उन्हीं में से एक है और दूसरा है RBI इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following has launched its full battery electric SUV IONIQ 5 for the Indian market at the Auto Expo 2023? निम्नलिखित में से किसने ऑटो एक्सपो 2023 में भारतीय बाजार के लिए अपनी पूर्ण बैटरी इलेक्ट्रिक SUV IONIQ 5 लॉन्च की है? एंड योर ऑप्शंस आर सुजुकी, Hyundai, Kia, Nissan एंड Skoda Auto। एंड योर करेक्ट आंसर इज Hyundai।
Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड ने, जो एक साउथ कोरियन ऑटोमेकर है, उसने लॉन्च किया है एक फुल बैटरी इलेक्ट्रिक SUV IONIQ5 फॉर द इंडियन मार्केट एट द ऑटो एक्सपो 2023। और इसमें जो फर्स्ट 500 बायर्स है उनका वो जो परचेज करेंगे उनके लिए जो स्पेशल प्राइस है वो है 44,95,000। और ये Hyundai का सेकेंड इलेक्ट्रिक कार है आफ्टर कोना। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following has released a report titled EdNext on AIDS in the education technology EdTech sector and their impact on students and parents? निम्नलिखित में से किसने शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विज्ञापनों और छात्रों और अभिभावकों पर उनके प्रभाव पर EdNext शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? And your options are FICCI, Broadcast Audience Research Council, Advertising Standards Council of India, NCERT and Ministry of Education. And correct answer is Advertising Standards Council of India. So Advertising Standard Council of India ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका टाइटल है EdNext। सो एड्स का इम्पैक्ट एजुकेशन टेक में और स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स पर कैसा प्रभाव डाला है इस रिपोर्ट के जरिए पता चलता है। एंड स्टडी से पता चला है कि एडवर्टाइजमेंट एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है पेरेंट्स को एडटेक प्लेटफॉर्म को चूज करने में। एंड 49% पेरेंट्स जो है एड्स के थ्रू ही प्लेटफॉर्म का चॉइस करते हैं। एंड 81% जो है पेरेंट्स वो एडटेक को ट्रस्ट भी करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? एंड योर ऑप्शंस आर वर्ल्ड बैंक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एंड योर करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। सो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो है ये एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है जो एग्जामिन करता है ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स एंड प्रोस्पेक्ट्स को। इमर्जिंग मार्केट पे भी फोकस करता है और सेमी एनुअल बेसिस पे ये अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट पे भी फोकस करता है। एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो मेजर रिपोर्ट्स पब्लिश किए जाते हैं वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ एंड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। सो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सो इसको जरूर याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द थीम फॉर द नेशनल साइंस डे 2023? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन S&T फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, वुमेन इन साइंस, फ्यूचर ऑफ STI, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क, and none of the above. And correct answer is global science for global well-being. So हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह उन्होंने रिलीज किया है नेशनल साइंस डे 2023 का थीम जो कि है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। और नेशनल साइंस डे जो है एवरी ईयर 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे जो इंडियन फिजिकिस्ट थे सर CV रमन, उन्होंने एक डिस्कवरी की थी रमन इफेक्ट, उसी को याद करके हर साल नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली हु हैज बीन रीअपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द डिप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर? हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 1 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? एंड योर ऑप्शंस आर T रविशंकर, M राजेश्वर राय, MD पात्रा, M.K. जैन एंड VP कनुंगो। एंड योर करेक्ट आंसर इज MD पात्रा। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रीअपॉइंट किया है माइकल देवव्रता पात्रा को एज अ डेप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर। और ये 15 जनवरी 2021 से ही इफेक्ट में आ चुके हैं। इन्होंने अपना जो करियर है वो एज अ सेंट्रल बैंकर स्टार्ट किया था सिंस 1985 में। और इन्होंने जनवरी 22 में 3 इयर्स के लिए एज अ डिप्टी गवर्नर भी अपॉइंट किया गया था। सो अभी जो हमारे RBI गवर्नर है वो है श्री शक्तिकांत दास। एंड RBI के जो डिप्टी गवर्नर है वो 4 होते हैं। वो है पहले हैं श्री T रविशंकर, दूसरे हैं श्री M राजेश्वर राय,
तीसरे हैं डॉक्टर एम.डी. पात्रा एंड चौथे हैं श्री एम.के. जैन। ठीक है, सो टोटल 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं आरबीआई के। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The UCBs have been categorized into following 4 tiers of regulatory purposes. UCBs with deposits more than dash have been categorized in tier 4. UCB को विनियामक उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित 4 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। डैश से अधिक जमा वाले यूसीबी को टीयर 4 में वर्गीकृत किया गया है। एंड योर ऑप्शंस आर 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ एंड 10,000 करोड़। एंड योर करेक्ट आंसर इज 10,000 करोड़। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 दिसंबर को अनाउंस किया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कैटेगराइजेशन को 4 टियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, और वो चारों इस प्रकार है कि जितने भी यूसीबी के यूनिट है या फिर सैलरी और यूसीबीज है जिनका डिपॉजिट 100 करोड़ तक है उनको टियर 1 में रखा गया है। टियर 2 में वैसे यूसीबीज है जिनका डिपॉजिट मोर देन 100 करोड़ एंड अप टू 1000 करोड़ है, उन्हें टियर 2 में रखा गया है। टियर 3 में वैसे यूसीबी जिनका डिपॉजिट मोर देन 1000 करोड़ एंड अप टू 10,000 करोड़ है, उन्हें टियर 3 में रखा गया है। और वैसे यूसीबी जिनका डिपॉजिट मोर देन 10,000 करोड़ है उन्हें टियर 4 में रखा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक Revolutionaries, the other story of how India won its freedom? Revolutionaries, the other story of how India won its freedom पुस्तक के लेखक कौन है? एंड योर ऑप्शंस आर संजीव सान्याल, विक्रम समापत, विवेक देबरॉय, टीवी मोहनदास पाई एंड राजीव मल्होत्रा। एंड योर करेक्ट आंसर इज संजीव सान्याल। सो होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा एक बुक रिलीज किया गया जिसका टाइटल है रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, और इसके जो ऑथर है वो है इकोनॉमिस्ट संजीव सान्याल, जो कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज पर लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक, इंडिया इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट डैश इन 2023-24 फिस्कल ईयर। विश्व बैंक की नवीनतम वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को 2023-24 में डैश तक बढ़ने का अनुमान है। एंड योर ऑप्शंस आर 5.6%, 5.9%, 6.6%, 7.0% एंड 7.6%। एंड करेक्ट आंसर इज 6.6%। सो वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में एट 6.6%, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 6.9% एस्टिमेट किया गया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? एंड योर ऑप्शंस आर सूरीनेम, गुयाना, घाना, उरुग्वे एंड बोलिविया। एंड योर करेक्ट आंसर इज गुयाना। Mohammad Irfan Ali is a Guyanese politician who has served as the 10th and current president of Guyana since 2020. 2020 से ये एज ए प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना सर्व कर रहे हैं, और ये वहाँ के 10th प्रेसिडेंट अभी रह रहे हैं जो कि 2020 से अभी तक हैं। और ये इस बार का जो हमारा भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन था जो कि 9 जनवरी को इंदौर मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया, तो उसमें एज अ चीफ गेस्ट भी ये वहाँ आए थे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय हूम? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? एंड योर ऑप्शंस आर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन। एंड योर करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023, जो कि मेजर ग्लोबल रिस्क है वो है इन द नेक्स्ट 2 years कॉस्ट ऑफ लिविंग, नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जियो इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेशन। इन द नेक्स्ट 10 years फेलियर टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोसिस्टम कोलैप्स। एंड जो मेजर रिस्क है इंडिया में वो है डिजिटल इनइक्वालिटी,
geopolitical confrontation for resources, the rising cost of living, debt crisis, नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा ट्रिविया देखेंगे रिगार्डिंग WEF के. सो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो जनवरी 1971 में हुआ था. इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड में, एंड इसके जो प्रेसिडेंट है वो है बॉर्स ब्रेंट. ठीक है, सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एनुअल मीटिंग था 2023 का, वो इस बार दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया था 16 से 20 जनवरी के बीच. और इस बार का जो मोटो था वो था कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. रिटेल इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फेल टू अ 1 ईयर लो ऑफ डैश इन दिसंबर 2022. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 में एक साल के निचले स्तर डैश तक गिर गई है. एंड योर ऑप्शंस आर 4.72%, 5.22%, 5.42%, 5.72% and 5.92%. And your correct answer is 5.72%. So, India's consumer price index based inflation in December eased marginally to 5.7%, staying within the Reserve Bank of India's tolerance range of 2 to 6%. So, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो टॉलरेंस रेंज है 2 से 6%, उसी के बीच में स्टे कर रहा है. इंडिया का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 5.7% पे स्टे कर रहा है. ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Constantine II, who dies aged 82, was the last king of which country? Constantine II, जिनका 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ, किस देश के अंतिम राजा थे? एंड योर ऑप्शंस आर ग्रीस, इजिप्ट, सर्बिया, क्रोशिया एंड ऑस्ट्रिया. एंड करेक्ट आंसर इज ग्रीस. कॉन्स्टेंटाइन II जो है वो लास्ट किंग थे ग्रीस के, एंड वो एथेंस के प्राइवेट हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई और वो 82 ईयर्स के थे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड. एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच नेक्स्ट वीडियोज ऑफ दिस सीरीज विच विल बी अपलोडेड tomorrow. Until then, goodbye and take care.